नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, यह यूजीसी नेट की अगली क्लास है। ठीक है, यह क्लास 6E है। ठीक है, 6E ना, ये यूनिट 2 चल रहा है आपका। चलिए, आज का टॉपिक है SLA। फुल फॉर्म है स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका ये जो फेमस लाइन है, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। याद रखिएगा, कभी पूछता है कि कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल किसका कोट्स या यह किसकी लाइन है, तो एसएलए की है। एसएलए की स्थापना 1909 में हुई थी। एसएलए यूएसए का है। ठीक है, यह एसोसिएशन यूएसए का है ना। चलिए, इनकी भूमिका क्या है, तो विशेष लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए ये सेवाएं देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और प्रोफेशनल विकास, ज्ञान का आदान प्रदान। ठीक है, आप देखेंगे सभी एसोसिएशन का मैक्सिमम कार्य मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है और यूएसए का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि जो एसोसिएशन हमने पढ़ा है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे इफ्ला, तो यह ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक स्तर पर काम करती है। ठीक है, और एएलए क्या है, सबसे पुराना एसोसिएशन है। ठीक है, ये भी कहाँ का ये है, ये कहाँ की संस्था है, तो यूएस की संस्था है। ठीक है, चलिए सीलिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ये सर्टिफिकेशन बॉडी है जो प्रमाण पत्र प्रदान करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एसलीप क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आपको पता है कि यह इमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का एक हिस्सा बन गया है 2010 से। ठीक है, और यह कहाँ की संस्था है, एसलीप, यह भी यूएस की संस्था है। ठीक है, चलिए, और एसएलए अभी हमने पढ़ा है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यूएस की संस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का करंट ओवरव्यू। ठीक है, करंट स्टेटस इनका देखते हैं। तो प्रेसिडेंट 2024-25, क्या नाम है इनका, एन ओकरसन। लीडरशिप में चेंज ईयरली शो ऑलवेज रिवाइज एग्जाम बिफोर। देखिए, यह हर साल चेंज होते रहते हैं, आपको एग्जाम से पहले एक बार देख लेना होगा। ठीक है ना, चेंज एवरी ईयर, ठीक है, प्लीज सी बिफोर एग्जाम। चलिए, एसएलए का लीडरशिप हर साल चेंज होता रहता है, इसलिए यूजीसी नेट के लिए लेटेस्ट अपडेट चेक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इनका एनुअल हर साल कॉन्फ्रेंस होता है। तो इनका इस साल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है और यह देखेंगे। ठीक है, वार्षिक सम्मेलन 2025 में, देखिए 116वां है ना, 116वां वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, किया गया। और देखिए, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, ये इनकी थीम है। इनका इस
कॉन्फ्रेंस का यह थीम है क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। कब हुआ है? 7 से 10 जून 2025 को यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 116वां था 2025 में, SLA का 116वां कॉन्फ्रेंस था और यह पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग में हुआ। यह जून 7 से 10 जून। ठीक है, और इनका थीम क्या है? क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। चलिए यहाँ देखिए, इवेंट नेम क्या है? ESLA एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड इन्फो एक्सपो। ठीक है, रिसेंट थीम क्या है? क्रिएटिव इंफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। क्रिएटिव इंफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। देखिए हर USA हर साल, यह देखिए हर साल लोकेशन बदल के अपना हाइब्रिड वर्चुअल भी इनका कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक, इनका फोकस एरिया मुख्य इनका फोकस किस पर रहता है? डिजिटल लाइब्रेरी एंड AI पर और नॉलेज मैनेजमेंट पर और डाटा एनालिसिस पर। ठीक है, चलिए अब इस पर ध्यान रखना है कि 2025 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में हुआ है, 116वां हुआ है। इसका थीम है क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब फ्यूचर में मतलब 2025 और 26 में कहाँ होगा? एक्सपेक्टेड थ्रेड अभी निश्चित नहीं है। हाइब्रिड वर्चुअल प्लस फिजिकल दोनों होता है। ठीक है, हाइब्रिड वर्चुअल फिजिकल इस फॉर्मेट में होते हैं। थीम जनरली इंक्लूड, और जो फ्यूचर में होगा ना उसका थीम, उस थीम में इंक्लूड रहेगा AI इन लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए ओपन एक्सेस, देखिए इस पर इनका मुख्य फोकस रहेगा AI इन लाइब्रेरी, ओपन एक्सेस एंड डेटा साइंस और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, आगे देखते हैं कि यह कहाँ होगा। तो लोकेशन मोस्टली USA में होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वैश्विक स्तर पर समन्वय। ठीक है, USA में होगा, अभी डिसाइड नहीं है। आप 2025 का याद रखिएगा कि पिट्सबर्ग में हुआ है, 116वां था और उसकी थीम याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। इनके द्वारा कुछ प्रमुख अवार्ड जो दिए जाते हैं, मेजर अवार्ड बाई SLA। तो इनका सबसे बड़ा अवार्ड है SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड। SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड, यह देखिए SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड में आपका पहला है यह जॉन कॉटन डाना अवार्ड। यह सबसे फेमस अवार्ड है जो इसी को पूछा जाता है सर। ठीक है, कि जॉन कॉटन डाना अवार्ड, बस इतना पूछता है इससे कि जॉन कॉटन डाना अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ना, क्योंकि यह कई लोगों को दिया जाता है तो पर्टिकुलर नाम नहीं पूछता है, यह पूछता है कि यह किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए यह 2025 में 8 पुस्तकालयों को दिया गया ना, तो आप कैसे 8 पुस्तकालयों को याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन इससे बनता है कि मल्ली पूछता है। ठीक है, केवल पूछता है कि जॉन कॉटन डाना अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि SLA द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके द्वारा राइजिंग स्टार अवार्ड ये दिया जाता है यंग प्रोफेशनल के लिए, यंग प्रोफेशनल लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, प्रोफेशनल्स अवार्ड भी दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए।
राइजिंग अवार्ड और प्रोफेशनल अवार्ड भी इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। इनका सबसे फेमस जो अवार्ड है ये है, ठीक है, जॉन कॉटन डाना अवार्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनके करंट इंसेंटिव, करंट में इनके इंसेंटिव कौन से हैं? तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और कंटिन्यूइंग एजुकेशन वेबिनार सर्टिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिटी इक्वलिटी इंक्लूजन इंसेंटिव, ग्लोबल नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। मुख्य फोकस जो होता है ना सबका लगभग एक ही होता है हर एक कॉन्फ्रेंस का, तो आप बस जानते रहिए, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है उसको। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहले याद रखिएगा कि एसएलए का फुल फॉर्म स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। तो यह स्पेशल लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का ग्लोबल एसोसिएशन है, ठीक है। इनका फोकस जो है, फोकस कारपोरेट और मेडिकल लॉ, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल का ग्लोबल एसोसिएशन है, कारपोरेट और मेडिकल लॉ पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। एनुअल कॉन्फ्रेंस को एक्सपो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है कि इसके एनुअल कॉन्फ्रेंस को यह पूछ सकता है कि एक्सपो के नाम से किसके कॉन्फ्रेंस को जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एसएलए के, ठीक है। अवार्ड और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर एम्फेसिस, ठीक है। तो अवार्ड और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एम्फेसिस में बस आपको ध्यान रखना है कि जॉन कॉटन डाना अवार्ड इनके द्वारा एसएलए के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 10 में क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एआई। आप देखते होंगे यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एआई सभी एसोसिएशन में कॉमन है, मुख्य फोकस इनका इन्हीं पे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वन लाइन में रिवीजन कर लेते हैं। एसएलए एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग और अवार्ड के थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यह एग्जाम में आपके जो यूजीसी नेट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं ना या पूछे गए हैं वह क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एसएलए का फुल फॉर्म क्या है, तो इस स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो व्हेन वाज एसएलए एस्टेब्लिश्ड, तो 1909 में। अगला प्रश्न है एसएलए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला प्रश्न है एसएलए किन प्रोफेशनल्स के लिए है, तो एसएलए में स्पेशल लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए। यह कॉमर्स, लॉ, मेडिकल, इन क्षेत्र के प्रोफेशनल के लिए, इन प्रोफेशनल्स के लोगों का यह संघ या समूह है इन क्षेत्र में, जैसे मेडिकल, लॉ, ठीक है, मेडिकल, लॉ, इस फील्ड में इनका ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि एसएलए का एनुअल कॉन्फ्रेंस क्या कहलाता है। एसएलए का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसको क्या कहते हैं, तो इन्फो और एक्सपो कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है, प्लीज अटेंशन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्फो एक्सपो किसका कॉन्फ्रेंस है,
तो SLA का है, ठीक है, एनुअल कॉन्फ्रेंस है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, इन्फो एक्सपो SLA का। चलिए आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, SLA किस प्रकार की लाइब्रेरीज पर फोकस करता है? तो स्पेशल लाइब्रेरी पर। देखिए इनका जो फोकस है कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज, मेडिकल लाइब्रेरीज और ला लाइब्रेरीज पर इनका फोकस होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट, मेडिकल और ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SLA के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो SLA का मुख्य उद्देश्य है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SLA द्वारा दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध अवार्ड कौन सा है? तो जॉन कॉटन डाना अवार्ड। यह इस साल 2025 में 8 पुस्तकालयों को दिया गया है, ठीक है। बस आप ध्यान रखिएगा कि जॉन कॉटन डाना अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो SLA के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, SLA का संबंध किससे है? तो SLA का संबंध आपका इंफॉर्मेशन साइंस एंड स्पेशल लाइब्रेरी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SLA के कॉन्फ्रेंस में किन टॉपिक पर चर्चा होती है? तो यह होता है AI डेटा नॉलेज मैनेजमेंट पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, SLA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यह सही है। यह सिर्फ USA के लिए लाइब्रेरीज के लिए है, यह गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए लाइट कट गई, थोड़ा हम जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर दें। SLA प्रोफेशनल के लिए डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो करता है ना, यह सही है। यह ट्रेनिंग और वेबिनार ऑर्गेनाइजेशन करता है, यह भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि SLA स्पेशल लाइब्रेरियन प्रोफेशनल एक्सपो इन्फो, हर साल जो कॉन्फ्रेंस होता है इस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। फोकस है कॉर्पोरेट, मेडिकल और ला लाइब्रेरीज पर। अवार्ड इनके द्वारा प्रसिद्ध है जॉन कॉटन डाना अवार्ड। और 2025 का प्रतिष्ठित जॉन कॉटन डाना अवार्ड किसको मिला है? जो पुस्तकालय जनसंपर्क लाइब्रेरी में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, हैमिल्टन ईस्ट पब्लिक लाइब्रेरीज। ये 8 पुस्तकालय हैं, आप देख लीजिएगा। लाइब्रेरी हार्टफोर्ड लाइब्रेरी, डेल बॉर्डन पब्लिक लाइब्रेरी, एल्गिन सहित अन्य पुस्तकालयों को उनके बेहतरीन संचार के लिए दिया गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है या फुल फॉर्म पूछा जाता है SLA का, एस्टेब्लिश्ड ईयर 1909 में, कॉन्फ्रेंस नेम एक्सपो इन्फो, याद रखिएगा इन्फो एक्सपो, फोकस एरिया AI डिजिटल लाइब्रेरी। इस पर SLA को हमेशा इफ्ला ALA सीलिप के साथ कंपेयर करके पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। लाइक, कमेंट, ठीक है, और सब्सक्राइब ये जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।